ओके डियर लीडर्स, अगेन आप सब लोगों को शुभ संध्या, प्रणाम, नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सबका स्वागत है YTM ऑनलाइन SLSL प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम को हर शुक्रवार को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में YTM लीडर्स की उपलब्धि, जो भी लीडर मिनिमम डायमंड क्वालिफाई करता है, उस डायमंड क्वालिफाई करने वाले लीडर की सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी हम लाइव सुनते हैं। और आज का दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि आज एक 26 साल का युवा पर्सनालिटी जो YTM से डायमंड क्वालिफाई किया है, आज हम सब लोगों के सामने गेस्ट अतिथि के रूप में आए हैं। और उनकी सफलता की कहानी निश्चित रूप से हम सब लोगों के जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार करने वाली है। हम सब लोगों की करियर में चार चांद लगाने वाली है, हम सब लोगों को सोच को बड़ा बनाने वाली है और हम सब लोगों के विचार को और विस्तार करने वाली है। कहीं ना कहीं इनकी सफलता की कहानी आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियोस, जो रिकॉर्डेड वीडियोस डलेंगे, जो फेसबुक में लाइव चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। और जब वो देखेंगे तो अपने जीवन में प्रेरणा की प्राप्ति करेंगे कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है, एक कॉलेज स्टूडेंट कर सकता है, एक 26 साल का जवान व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। सो माय डियर लीडर्स, प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप वेलकम पंकु शर्मा सर। आज के हमारे गेस्ट है बिहार छपरा के। जी हाँ, छपरा हिलेला यही कहते हैं ना, आप सब लोग समझते हैं छपरा हिलेला। तो छपरा में छप्पर फाड़ के पैसे कमाने वाले YTM के डायमंड लीडर मिस्टर पंकु शर्मा का हम सब स्वागत करते हैं और आमंत्रित करना चाहेंगे आज के लाइव प्रोग्राम में। सो माय डियर लीडर्स, वेलकम मिस्टर पंकु शर्मा सर। और पंकु सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी वॉइस भी चेक हो जाएगी। आप एक बार अपना शुभ नाम और आप जहां से बिलोंग करते हैं एक शॉर्ट में परिचय देते हुए आप सभी हमारे होस्ट लोगों का, सभी हमारे जो आज के श्रोतागण हैं उनका स्वागत करिए। यस पंकु सर, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकु शर्मा है और मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूं। तो क्या मेरा आवाज क्लियर है? आपका आवाज बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। इस YTM परिवार में सब दोस्तों का नमस्कार। और सबसे पहले तो कमल नारायण साहू सर को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे जो गुरुजी इस बिजनेस में मुझे लाए, उनको भी मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। तो मैं एक छोटे से गांव से हूं और बिहार राज्य को ऐसे भी उतना बढ़िया तरीके से लोग देखते नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट किए हुए हैं जी। जैसे कि बिहार को लोग पैनी नजर से, हिराकत नजर से देखते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग एक हिराकत की नजर से देखते हैं। लेकिन इसी व्यापार आज पूरी हिंदुस्तान की नजरें को खींच कर रखी, इसी व्यापार पे आज पूरी दुनिया का नजर आकर्षित है। इसी व्यापार की तरफ एक केंद्र बिंदु के जैसे सब लोग ध्यान पूर्वक देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, इस 21वीं सदी के व्यापार में, और वो राज्य जिसको लोग हिराकत की नजर से देखते हैं, वहीं से पंकु शर्मा साहब। सो माय डियर लीडर्स, आइए आज की एक ऑनलाइन SLSL प्रोग्राम, जिसमें एक डायमंड लीडर, सफल लीडर, मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति डायमंड का ओहदा हासिल कर लेता है, जिस तरीके से आज तक कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर या कोई अच्छा पॉलिटिशियन या क्रिकेटर, ये एक ऐसे ओहदा है जो अच्छे स्तर में लोगों को प्राप्त हो जाए तो लोग उन्हें सफल समझते हैं अपने जीवन में, वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ओहदा है, वो ओहदा है डायमंडशिप, जिससे अचीव कर लेते हैं तो डायमंड मतलब सफल लीडर। जी हाँ, डायमंड मतलब सफल नेटवर्क मार्केटर। तो ऐसे ही सफल नेटवर्क का मिस्टर पंकु शर्मा साहब, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, आज हमें उनके माध्यम से बहुत ही जबरदस्त मार्गदर्शन मिलने वाला है। उनकी सफलता की कहानी निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रेरणा होने वाली है। सो आइए इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और पंकु सर, हम आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता को जानना चाहेंगे और साथ ही साथ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आपको पूछना चाहेंगे, हमारे सभी श्रोतागण को अवगत कराना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिथ लोगों के अंदर रहता है कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस
फैमिली का बैकग्राउंड होना जरूरी है, बिजनेस करने के लिए बड़े पूंजी का होना जरूरी है, बिजनेस के लिए रिस्क लेना जरूरी है। तो ये तमाम चीजों से परे ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। सो कृपया आप बताने का प्रयास करें आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी उम्र और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि क्या आप वैवाहिक है और अवैवाहिक है, तो आपके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं। जी पंकु सर। जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पिताजी तो एक मजदूर हैं, जो मजदूरी किया करते थे। अभी आज के टाइम में उतना आज अब वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग हैं जो अभी जो कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा ये है फैमिली बैकग्राउंड। उतना जो होता नहीं है कि बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड होता है, बट मैं जो क्या है कि भारत गांवों का देश है, तो मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो बिजनेस क्या होता है ये हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा मेरी नहीं हुई है। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, और उसके आगे का जो एजुकेशन है मैं नहीं ले पाया, पैसे के अभाव में बोलिए या जो भी बोलिए, गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं नौकरी नौकरी की तलाश करता था। तो जो जो चाहिए था, मैं बहुत सारा, मेरा जितना हाइट है मैं डिफेंस में जा सकता था, तो मैं डिफेंस का भी तैयारी करता था, आर्मी का या अर्धसैनिक का जो होता है। तो मैं उस चीज का तैयारी करता था, बट नौकरी लग नहीं रही। तो ये मेरा स्टार्टिंग है। और मेरा जो अभी जैसे क्या हुआ कि जब मुकेश सर आए एक बार गांव में, तो वो हमसे पूछ दिए कि क्या करते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं जॉब का तैयारी करता हूँ। तो वो बोले कि इतना छोटा सोच है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ करते होंगे, अच्छे कुछ करते होंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उतना आना जाना होता नहीं था। तो वही बोले कि इतना छोटा सोच मत रखो, मैं हूँ, नौकरी की तैयारी करो, अगर लग जाती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो मैं हूँ। और इतना ही आश्वासन देकर वो चले गए। तब से मैंने नौकरी की तैयारी करना छोड़ दिया था, और मैं उनसे कंटिन्यू बात करना शुरू कर दिया था। कोरोना टाइम में बहुत कंटिन्यू मेरी बात हुई। मैं बोला कि कहीं हमको जॉब दिलवा दीजिएगा, तो वो बोले कि रुक जाओ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और करते करते जब 2021 में हमको वाईटीएम के बारे में बताया, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं था। और वो क्या किए कि वो क्या किए कि बातारी बेटी लेकर आए थे, घर में देकर चले गए। और मैंने शुरुआत कर दिया इसका। मुझे इसका कुछ भी करने का प्लानिंग नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है हमको जानकारी ही नहीं। तो यानी कि एक गांव से जी चलते कंटिन्यू। चलते जी जी कंटिन्यू कंटिन्यू पंकु जी। तो मैं एक गांव से चलते चलते कुछ लोगों को दिया, आजू बाजू में दिया, रिलेशन में दिया। जब वाईटीएम का जब मैंने प्रोडक्ट दिया, तो हर जगह ही रिजल्ट आना शुरू हो गया। तब मैंने इस बारे में मुकेश सर से कंटिन्यू बात और रखा, और साथ में मैंने जूम मीटिंग में भी आना शुरू कर दिया। जो आज एसएलएसएल जो प्रोग्राम हो रहा है जो आज एसएलएसएल प्रोग्राम हो रहा है, तो ये पहले नहीं हुआ करता था। सिर्फ जूम मीटिंग में हम लोग आते थे, सीखते थे। बहुत सारे यूट्यूब में आपका सर मैंने वीडियो देखा, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा मैंने नॉलेज लिया, और किताब मैंने पढ़ा वाईटीएम का। और चलते चलते धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। ऐसे क्या हो गया था ना, एक टाइम ऐसा था कि मैं मेरे पास इतना गरीबी हालत थी कि मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं था। तो मैं एक जगह डॉक्टर के पास, मेरे ही एरिया के थे, तो मैं उनको चला गया बताने के लिए कि सर हम लोग के पास में एक बढ़िया प्रोडक्ट है, वाईटीएम कंपनी का है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा ऐसा है। मैंने सारा चीज उनको बताया बताया। तो वो हमसे प्रोडक्ट लिए और बोले कि मेरा आधार कार्ड लीजिए, और इसका फोटो आप खींच लीजिए, मेरा नाम रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा वाईटीएम कंपनी। तो मेरे पास मोबाइल इतना पुराना था, वो सिंगल कैमरा वाला था, और उसके पीछे का कैमरा घिस गया था। तो घिस गया था, तो उससे मैं फोटो ले नहीं सकता था, क्योंकि उसमें पीछे फोटो आता ही नहीं था। तो मैंने उनके नाम और याद कर लिया, और फोन नंबर उनका मेरे पास था मोबाइल में। और मैं आकर उसी दिन सोच लिया कि मैं बातारी बेटी रिटेल करके और मोबाइल ले लूंगा एक तो बढ़िया। तो मैंने क्या किया, ये शुरुआती टाइम था मेरा वाईटीएम में, तो मैंने ऐसे क्या किया कि 20 से 25 मैंने बातारी बेटी रिटेल किया, और रिटेल करके एक तो नॉर्मल ही 10,000 का मोबाइल मैंने लिया शुरुआती टाइम में। और तब मैंने स्टार्ट किया था इस जर्नी को।
और चलते चलते अभी बीच में तो और भी बहुत सारा चीज है, जो बहुत सारा घटना घटा। धीरे धीरे जब लोग आते गए, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, और ऐसे चलते चलते आज हम लोग यहाँ पे बैठे थे। अंकु जी, जैसा कि आप बताएं कि आप एक जॉब की तलाश कर रहे थे और कहते हैं कि जब आप कोई चीज सोचते हैं बड़ी शिद्दत के साथ तो पूरी कायनात लग जाती है उन चीजों तक आपको पहुंचाने के लिए। और आप जॉब मतलब एक अवसर की तलाश कर रहे थे और ईश्वर ने 21वीं सदी की सबसे शक्तिशाली व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग, और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर स्वयं नहीं आएगा हर बार, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाएगा और माध्यम बनकर आए आपके डायमंड, आपके गुरु मिस्टर मुकेश शर्मा साहब। सो अगर आपने एटलीस्ट, हमें खोजी प्रवृत्ति होनी पड़ेगी, एटलीस्ट हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार हमें एक अवसर चाहिए और वो अवसर आपको मिला और आप अच्छे से जुटे। शैक्षणिक योग्यता की भी अभाव थी, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था, फिर भी आप वाईटीएम में डायमंड बने। बहुत ही अच्छी आपकी कहानी है पंकु जी। हम ये जानना चाहेंगे पंकु जी कि मुकेश शर्मा साहब ने आपको विदित कराया, परिचित कराया नेटवर्क मार्केटिंग से, कि इससे पहले भी आप नेटवर्क मार्केटिंग नामक इस व्यापार से विदित है, परिचित है? जरा हमें इस पे प्रकाश डालिए। सर, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं विदित पहले से नहीं था, क्योंकि मैं मुकेश सर से जब मेरी बातचीत होने लगी थी कोरोना टाइम में, तो मैं इतना ही जानता था कि वो लोग कहीं जाते हैं, मीटिंग वोटिंग करते हैं। बट वो हमको कोई बताया ही नहीं थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है, ये कुछ नहीं पता था। और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ताकत होता है ये हमको भी नहीं पता था। तो जब वाईटीएम में जब आप लोगों की जब ट्रेनिंग लिया, जब मुकेश सर आए, फिर हमको कुछ जगह मैंने लोगों से मिलवाया। और आगे चल के क्या हुआ ना, जब पहले मैं फेसबुक ऐसे चलाते रहता हूँ, सोशल मीडिया भी यूज करते रहता हूँ, तो मैंने क्या किया ना कि मेरे पास लोग नहीं थे, तो मैंने सोशल मीडिया से भी लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, सबकी हालचाल पूछना शुरू कर दिया। और वहां से बहुत सारे लोगों को मैंने अपने साथ में ले लिया है। और एक जगह दो जगह क्या हुआ था कि कुछ लीडर लोग थे, तो उन लोगों को जब प्रोडक्ट अच्छा लगा था, तो उन लोगों को क्या किया था ना, मैंने उन लोगों को बैठाकर मैंने लिस्ट बनवा लिया था। यानी कि उन लोगों को नेटवर्क बैठाकर मार्केटिंग मैंने लिस्ट से बनवाया परिचय था। जो है आपका, नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय जो है आपका मुकेश शर्मा सर के माध्यम से ही हुआ और पहली कंपनी आपकी वाईटीएम है, क्या आप यही कहना चाहते हैं? यस 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 जी सर। ग्रेट, यानी कि पहली बार आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और आपकी उम्र क्या है पंकु जी? मेरा सर 26 साल उम्र चल रहा है, और ग्रेट, मेरा जब शादी हो 20 गई प्लस था आपकी? तो मैंने स्टार्ट किया था। शादी हो गई आपकी? सर, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वाईटीएम से पहले शादी करते तो उस समय का श्रीमती, और वाईटीएम के बाद शादी कर रहे हो तो अब का श्रीमती, आपके साथ मुनाफे का सौदा हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग समझने के बाद आप शादी करने वाले। सो पंकु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वाईटीएम की शुरुआत कब की? सर, मैं वाईटीएम की शुरुआत मैंने 2021 जुलाई में मैंने किया था। और मुझे करते, 2021 जुलाई? यस, मुझे जुलाई महीने में, 18वां यानी कि महीना कितने हो महीने गया हो है। गए डेढ़ आपको? 1.5 साल जी। क्या बात है, 1.5 साल आपको हो गए, 18 महीने आपको हो गए। सो हम जानना चाहेंगे पंकु जी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका वाईटीएम पहली कंपनी है और पहले महीने का चेक कितना बना था आपका? सर, मेरा पहले महीना का चेक बोले तो कुछ भी ज्यादा नहीं था। मैंने क्या किया था ना, जब प्रोडक्ट, जब घर में काम कर दिया था, तो मैंने 20,000 25,000 का प्रोडक्ट सिर्फ कोई मंगवाया था बात नहीं, कुछ लोगों जो को देने के रिटेल लिए। इनकम आप कमाए वो तो कमाए, लेकिन अनुमानित चेक पहला महीना बना या दूसरा तो महीना बना, कितना था पहला पे आउट आपका, कितने का था? पहले पे आउट सर 3900 रुपया ऐसे ही करके था कुछ, जो ग्रेट, टोटल थर्टी नाइन अच्छे हंड्रेड से ही रुपीज बना आपकी हुआ पहले था। पे आउट थी। यस यस। ग्रेट, सुपर पंकु जी, 18 महीने का सफर हो गया आपका। सो देखिए, कहते हैं कि जब एक डायमंड लीडर हो जाता है तो उसका पूरा यात्रा जो है एक ऐसी यात्रा हो जाती है जिस यात्रा में अगर कोई भी पद चिन्ह के साथ ही चल पड़े, उनके पद चिन्ह को ही फॉलो कर पड़े, तो वो भी अपनी जीवन में कामयाबी को पा जाता है। हम आपकी यात्रा को जानना चाहेंगे। इस 18 महीने का पहला महीने का पे आउट 3900, 3900 रुपए। हम जानना चाहेंगे कि आपका जिस महीने पहली बार 1 लाख क्रॉस हुआ, क्या वो महीना आपके डायमंड शिप वाला मंथ था, या जिस महीने आप डायमंड बने उस महीने आपकी कितने की पे आउट बनी? और साथ ही साथ दिसंबर महीना यानी कि वर्ष 2022 का अंतिम माह आपका क्या पे आउट था? सर, मैं जब जुलाई में स्टार्ट किया था ना, तो मैं छठे महीने जाते जाते
मैंने 1 लाख रुपए पे पहुंच गया था। क्योंकि जिस तरह से मेरे गुरुजी जो प्लानिंग करवाए थे ना, जिस तरह से समझाए, मैंने पूरा फ्री था सर, मैं पूरा एकदम रात दिन एक कर दिया था। और हमको वो एक ही चीज बताए थे कि किसी का कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि लोग राह भटकाते बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने किसी का नहीं सुना, सबको सुना दिया। तो अधिक से अधिक लोगों तक मैंने बातारी बटी को लेकर पहुंचा। और तब मेरी रैंक दिसंबर में मेरी पर्ल हो गई थी। और लोगों का संख्या भी थोड़ा 300 प्लस हो गया था। तो मेरी इनकम जो थी दिसंबर महीने, छठे महीने जाते जाते मेरा 1 लाख प्लस का इनकम हो गया। सुपर पंकु जी, यानी कि ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप जो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि शादी का घोड़ा बन गए थे आप, ना इधर देखिए ना उधर देखिए, और कहीं ना कहीं हम लोग भी अभी लास्ट में जब हमारी एलडीपी की है अभी एनुअल मीट, 7th एनुअल मीट पे, तो वही बात मैं लोगों को बताने का प्रयास किया, जिसमें भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे फिर से याद आ रहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। तो ये जो जिस व्यक्ति का बुद्धि निश्चय है कि कर रहा क्या है, निश्चय है, यानी कि बहु शाखा ही अनंतश्चा, जिसका निश्चय नहीं है उसकी बुद्धि में बहुत सारी शाखाएं हैं, वो मेनका को भी देखेगा, वो सबको देखेगा। तो ये सारी चीजें बहु शाखा ही अनंतश्चा बुद्धे और साई नाम। और जो व्यक्ति निश्चय कर लिया है कि अब मुझे इस दिशा में चलना है, उसका सफल होना सुनिश्चित है। तो आपने छठवें महीने में ही 1 लाख रुपए का पे आउट बता रहे, सोच कर देखिए, यानी कि इतनी शक्तिशाली मार्केटिंग प्रणाली 21वीं सदी की नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम की जो पहचान है, वो हर लीडर, यानी कि आप यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं ऑनलाइन एसएलएसएल के, आपको अभी तक कितने 15 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी हर एक डायमंड लीडर बता रहा है। हर कोई कह रहा है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में मैं औसतन 1 लाख रुपए के इनकम। और ये बड़ी कहानी आज हमारे सामने आई है कि केवल 6 महीने में पहला महीना का पे आउट 1 लाख रुपए का, जो नेटवर्क से, जो टीम का पे आउट है, रिटेल इनकम अलग है भाई। सो माय डियर लीडर्स, बहुत ही रोचक चर्चा आज की होने वाली है आज के डायमंड लीडर के साथ हमारे। हम जानना चाहेंगे पंकु जी, जिस महीने आप डायमंड हुए उस महीने का आपका पे आउट क्या बना, और क्या वो आपका सर्वाधिक पे आउट और पिछले महीने का पे आउट जी। सर मेरा दिसंबर महीने का 3 लाख से ज्यादा का पे आउट है। और ओके। जनवरी में मेरा इसी महीने में 1 तारीख को डायमंड हुआ है। तो ओ, इस महीने में मेरा अभी तक का 5.5 लाख प्लस का इनकम हो चुका है। और ये दिसंबर तक मेरा टारगेट है कि 8 लाख से ज्यादा जाए। तो उस तरह ग्रेट से पंकु प्लानिंग जी, यानी मैंने कि की है। डायमंड बनने से पहले 3 लाख रुपए का चेक, मेरे भाई आप जब ये वीडियो यूट्यूब में डलेगा बार बार सुनिएगा, डायमंड बनने से पहले, डायमंड बनने यानी 15-16 महीने में आदमी 3 लाख रुपए से भी औसतन इनकम ज्यादा। और पिछले महीने का चेक, सॉरी, इस महीने का चेक अभी तक 5.5 लाख हो चुका है, अभी पूरा महीना बाकी। सोच के देखिए, क्योंकि डायमंड का रिवॉर्ड ही, वन टाइम रिवॉर्ड ही 5 लाख होता है। हम जानना चाहेंगे पंकु साहब, आपका टोटल नेटवर्क साइज और कितने प्रदेशों में वर्तमान में आपका बिजनेस चल रहा है। सर मेरा टोटल नेटवर्क साइज जो है वो 5,000 प्लस का टीम हो चुका है अभी तक का। और मेरा जो नेटवर्क है, मैंने एक गांव से, एक जिला से मैंने स्टार्ट किया था शुरुआती में। अभी मेरा काम अगर बोले तो मेरा बिहार में ही अभी ज्यादा है। 60-70% बिहार में ही होता है। और बाकी का जो 30% के आसपास में जो है, वो दूसरे दूसरे स्टेटों में 9 राज्यों में पहुंच चुका है। जो कि अभी बीज बोआ गया है। अभी उसको पेड़ होने में टाइम लगेगा, 2-4 महीने लगेगा, वहां से भी दिखने लगेगा। तो 9 राज्यों में मेरा बिजनेस पहुंच चुका है सर। यानी कि 5,000 का आपका नेटवर्क साइज हो गया है, 9 स्टेट में आपका बिजनेस फैल चुका है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, रिपीट आपकी बातों को लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये जानने वालों की दुनिया नहीं है साहब, ये करके दिखाने वालों की दुनिया है। जी हाँ, जानकार तो सब है, सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी शक्ति है, कितना इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऊर्जा है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके आ पाता है, इसको करके दिखाने वालों से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको जुड़ना पड़ेगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री में करके साबित करके दिखाया है कि जी हाँ, ये वो इंडस्ट्री है जो बहुत ही ताकतवर है। सो हम आपकी अभी तक की कुल इनकम जानना चाहेंगे पंकु साहब, वो आईटीएम में पिछले 18 महीने में आपने कितना टोटल इनकम अर्जित कर लिया है।
ओके, आप म्यूट हो गए हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, यस। तो मेरा जो अभी तक का जो टोटल इनकम है 26.5 लाख प्लस का इनकम है अभी तक का। 26.5 लाख रुपए का इनकम। साहब थोड़ा सा कैलकुलेटर आप लोग निकाल लीजिएगा अपने मन मस्तिष्क में और कैलकुलेट कीजिएगा। औसतन, औसतन सोच कर देखिए, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम आपका बना है और बहुत ही शानदार आपकी उपलब्धि रही है 18 महीनों में। इसे कहते हैं वाईटीएम। मैं बार बार कहता हूं भाई, ये त्रिवेणी संगम है साहब, ये त्रिवेणी संगम है, क्योंकि देखिए तीन ही भेद है जिसको भेदना है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला है प्रोडक्ट शानदार होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो केवल रिटेल करना चाहता है या केवल जो उपभोग कर रहा है, जो उपभोक्ता है हमारे उत्पादों का, वो भी कहे यार इससे बेहतर कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट शानदार होना चाहिए जिससे आपके यूजर कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी मार्केटिंग प्लान जियो जैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये दौर स्पीड का है, ये स्पीड का दौर है, ये तेजी का दौर है। आपके मार्केटिंग प्लान में तेजी से अचीवमेंट दिखनी चाहिए। जी हाँ, हम दौर के हिसाब के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जनरेशन का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, 21वीं सदी के 2023 का। इस स्पीड की दुनिया में जो आपकी मार्केटिंग प्लान, आपके प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में स्पीड है रिजल्ट आने में, हमारे मार्केटिंग प्लान में स्पीड है हमारे लीडरशिप के चेक में रिजल्ट में आने के। और तीसरा जो है, अगर ये तीनों ही व्यू भेद दें हम, तो तीनों व्यू को भी, तीन ही तो कारण है, तीन ही तो कॉर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग। वो है तीसरा, एजुकेशन सिस्टम, अद्वितीय एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन और ऑफलाइन, टोटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, प्रोडक्ट शानदार, सबसे शानदार मार्केटिंग प्लान 2023 का, 21वीं सदी का स्पीड से अचीवमेंट देने वाला मार्केटिंग प्लान, और एजुकेशन सिस्टम एकदम समर्पित भाव से। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिससे केवल प्लग हो जावे हर आदमी ऊर्जावान हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। जी हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो 24 लाख से ऊपर का इनकम, 18 महीने का सफर, 1.25 लाख से भी ज्यादा औसतन का इनकम, 5,000 से ज्यादा का नेटवर्क, और 9 प्रदेश में एज अ बिजनेस मैनेजर, इंटरप्रेन्योर जैसा अपना एक प्रोफाइल हो जाता है वाईटीएम में। 9 स्टेट से भी ज्यादा जगह आपका आज के डेट में नेटवर्क बन गया है। सो पंकु साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपकी उपलब्धि है। मैं इतनी बड़ी उपलब्धि एक युवा व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग से विदित करा के पूरी हिंदुस्तान की युवाओं में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सकारात्मक विचार को पैदा करने के लिए, ऐसे शिष्य को पैदा करने वाले उस शानदार लीडर, उस शानदार अपलाइन, उस शानदार गुरु का नाम इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सभी लोग जाने। और मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, हर उस परमात्मा जिस शक्ति को आप मानते हैं, मैं उसको अभिवादन करना चाहूंगा जिसने एक हीरा तराशा है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोग कल तराशे जाएंगे। सो पंकु साहब, आपका गुरु कौन है नेटवर्क मार्केटिंग में? सर मेरे गुरु हैं मुकेश शर्मा सर हैं, जो इस वाईटीएम में ही साथ में ही है और ट्रिपल डायमंड है। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और उनसे भी आपसे ज़्यादा सीखने को मिला। तो मैंने आप दोनों आदमी से बहुत मैंने सीखा। आप तो ऐसे ज्ञान बहुत दिए हैं, साथ में जो ट्रेनिंग हम लोग को दिए हैं, गोल्ड गोल्ड पे जब हम लोग गोल्ड लेवल अचीव कर दिए थे तब 2-2 महीने पे मिला है। साथ में जूम मीटिंग में आप हमेशा ही रहते हैं। सोमवार जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, बुधवार को भी रहते हैं। आज जो एसएलएसएल प्रोग्राम होता है उसमें भी आप रहते ही हैं। तो आपसे मैंने बहुत सीखा। और मुकेश सर जो क्या है ना कि प्रैक्टिकली जो क्या होता है ना, कभी कभी सर मैंने एक चीज और सीखा है। जो कभी कभी कुछ लोगों के पास में आइडिया ज्यादा हो जाता है, ज्ञान ज्यादा हो जाता है, तो ये भी कभी कभी नुकसान होता है। तो मुकेश सर हमेशा से हमको बोले हैं कि कम टू द पॉइंट, हमेशा किसी से भी बात करना, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कम बात करने से काम होता है। ज्यादा ज्ञान देने से भी कभी कभी डील होते होते बच जाता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान हमको रखाए हैं और साथ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने एक टाइम में सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन ना पहुंचने की वजह से मुझे लगता था कि हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। तो फिर प्रैक्टिकल तरीके से बोले कि कैसे करना है, और साथ में साथ दिए हैं बहुत। और जो मेरे साथ में जो डाउनलाइन जो कुछ लोग जो आए शुरुआती में, तो उन लोगों की बहुत इसमें बड़ा सहयोग है। और जो कंपनी का जो सबसे मेन सर जो है ना, कंपनी का जो प्रोडक्ट और मार्केटिंग जो प्लान आपने जो डिजाइन किया है सर, ये भारत में ना, भारत का पूरा वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो इतना कम रेट में
माने दाम में कम है और काम में ज्यादा है। ये अभी किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियां दावे करती है, लेकिन फील्ड में आने के बाद में पता चल जाता है कितना क्या है। क्योंकि इस बीच में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, तो ये सारा चीज मुकेश सर हमको बताया कि काम ज्यादा करो, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है, सुनाई कम देता है। इसलिए मैंने ज्यादा किसी को बताया नहीं और काम ज्यादा से ज्यादा मैंने किया है। सही एक दो भी मिनट कहते और हैं अपने। मुकेश सर, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और जिस तरीके से मुकेश सर ने बताया है आपको एक बहुत ही शानदार गुरु मंत्र कि भाई मुद्दे की बात करो, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो। तो ऐसे मुद्दे की बात करने सिखाने वाले गुरु को मैं भी सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, वो परमात्मा उनको अनंत शक्तियों से हमेशा सराबोर करे, उनकी दिमाग बौद्धिक शक्ति बहुत ही विकसित हो, और इस हिंदुस्तान में युवा शक्तियों को और प्रेरित करने के लिए वो लगातार जिस तरीके से एक युवा को तरासे है। मुकेश शर्मा साहब एक शानदार सफल लीडर, सफल गुरु बनने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी मुकेश शर्मा साहब से विदित है, हमारे ट्रिपल डायमंड अचीवर, हमारे वेस्ट बंगाल के टाइगर, जिनके नाम की आज न केवल वाईटीएम में, हिंदुस्तान की नेटवर्क इंडस्ट्री में तूती बोल रही है। बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही सजग और बहुत ही अनुभवी शानदार लीडर आपके अपलाइन है। तो निश्चित रूप से इसलिए आपका जंग जीतना, युद्ध जीतना सुनिश्चित हो गया था, क्योंकि आपके पीछे एक सारथी खड़ा गया था। क्योंकि आज सबसे बड़ी जंग है गरीबी से, युद्ध आज का युग है गरीबी से। महायुद्ध है, महाभारत जैसा हुआ था वैसे ही महायुद्ध जो हो रही है वो गरीबी से लड़ने के लिए। लेकिन गरीबी से लड़ने के लिए बाकी और व्यापार में कोई सारथी नहीं है साथ में, कोई सारथी, कोई मार्गदर्शक नहीं है साथ में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, इस महायुद्ध में एक सबसे अच्छा चीज होता है, ये होता है कि सारथी हमारे साथ हो जाता है, कि मैं साथ में हूं मार्गदर्शक के रूप में। मैं तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड नहीं खरीद के दूंगा, लेकिन जी हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुमको ताकत दूंगा, ऊर्जा दूंगा। हर कमी बेसिस पे जहां पे तुम कमजोर पड़ोगे, चाहे भावनात्मक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, मैं तुम्हें ताकत देने के लिए खड़ा हूं, और हम युद्ध जीत के रहेंगे। सो बहुत बहुत बधाई इतने शानदार गुरु का, इतने शानदार अपलाइन का, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे व्यापार में आपको सहारा मिला, आपको मार्गदर्शक मिला। सो मैं ये जानना चाहूंगा पंकु साहब कि डायमंड आप बन गए, आपका नेटवर्क साइज, आपका अचीवमेंट भी हो गया, लेकिन आज जब आपसे बात हो रही तो आप कह रहे थे आज बाहर है करके। तो मैं बस यही जानना चाहूंगा कि इस 18 महीने में जो अचीवमेंट्स आपने ली, तो एक चीज चलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि ये घूमने फिरने वाला बिजनेस है, ये बातचीत करने वाला बिजनेस है। तो आपको वाईटीएम के माध्यम से कहाँ कहाँ घूमने मिला? और आपने जैसे बताया था कि पहले एक छोटी मोबाइल लेने में बहुत तंगी हो गई थी, तो क्या आज आपने एक बड़ी मोबाइल ली? क्या क्या सपने आपने पूरा किए? और कौन कौन सा ट्रिप आपको कंपनी के माध्यम से मिला? जरा इस पर जोर डालिए। सर, सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे नैनीताल ट्रिप मिला था। जो मैं अपने जीवन में कहीं भी अगर घूमने गया था, घूमने के माध्यम से, ऐसे में तो मैं गया था कहीं कहीं जॉब की तलाश में, बट घूमने के माध्यम से अगर बोले तो वाईटीएम के माध्यम से गया था। फर्स्ट टाइम नैनीताल गया था। वहाँ पे शानदार 3 दिन और 4 दिन और 3 रात का जो प्लानिंग था, जो बढ़िया सेलिब्रेशन था। तो पहली बार वहाँ गया था। दूसरी बार मैं सर वहाँ पे रायपुर गया था। जो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे मैंने विजिट किया। उसके बाद मैंने गोवा का ट्रिप जब था तो मैंने अचीव किया था, तो फिर गोवा गया था। और गोवा का शानदार नज़ारा, बीच पे, क्रूज पे, ये सारे चीज हम लोगों ने घूमा। और टीम के साथ में गए थे तो घूमने का भी मौका मिला सारे लोगों को। उसके बाद में फिर तब तक मेरी रैंक गोल्ड से ऊपर हो चुकी थी, तो फिर गोल्ड का जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हुआ था वहाँ वहाँ जाने का मिला, और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और कुछ नया करने का मौका मिला। उसके बाद हैदराबाद का ट्रिप था, और इस बीच में बहुत सारा सेमिनार भी लगा रहा जहाँ था। तो हैदराबाद के बाद फिर हम लोग अभी जो रायपुर में जो सेलिब्रेशन हुआ, तो यहाँ पे घूमे। और ये जो आप जैसे बता रहे थे, जो ये बिजनेस है जो घूमने फिरने का है और साथ में जो बातचीत करने का जो बिजनेस है, तो मैं एक बार आपका ही वीडियो देखा था कहीं। तो बातचीत करने का बिजनेस तो है, लेकिन ज्यादा बातचीत का भी बिजनेस नहीं है, नहीं तो काम खराब हो जाते हैं सर। तो बहुत सारे चीज बात को ध्यान में, बहुत सारी गलतियां हो भी जाती है बहुत सारे लोगों से।
और हमसे भी होती है, और मैं सीखते रहता हूँ। और मेरा जो उम्र है और जिस उम्र में मैंने स्टार्ट किया था, अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा उम्र वाले ही मिल जाते थे, और वो लोग चमकाते थे शुरू शुरू में, चमकाए। लेकिन अब क्या है ना, वो लोग देखकर अब हम चमकाते हैं उन लोगों का। देखिए, वो चमकाते थे आपको कि आप बच्चे हो करके, लेकिन आज वो आपसे चमकते हैं क्योंकि हीरा चमकता है। तो वो चमकाते थे और आप उनको चमकने में मजबूर कर दिए क्योंकि उसके अंदर चमक नहीं आई और आपके अंदर चमक आ गई। सो ये होता है, हर चीज लौट कर मिलता है जीवन में। बहुत बढ़िया, शानदार पंकु जी, और बताएं। सर, बहुत आपसे तो सर बात करके अच्छा लगता ही है। जो आप जो आराम से जो स्माइल के साथ मुझे बहुत सारा पॉजिटिव बातें करते हैं। बहुत सारा कमियां रहती है सर सारे लीडरों में, मेरे में भी बहुत सारा कमी रहती है। बट हमेशा आपने जो एक उत्साह जो होता है ना लीडर का, वो हमेशा आपने दिया है। आपसे मैंने बहुत सीखा है। और सबसे ज्यादा मुझे जब शुरुआत किया था ना, जब जूम मीटिंग में आपको जब देखा था, तो मुझे लगता था यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर से ताने मिलते थे मुझे। मेरे पिताजी किए तो है मजदूरी, लेकिन हम लोग थे मजबूरी में, क्योंकि जब लग नहीं रहा था, पॉकेट भी मेंटेन नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना बैकग्राउंड बढ़िया अच्छा नहीं था। मेरे भाई लोग हैं, हम लोग भाई 3 भाई हैं, तो दोनों मेरे से बड़े हैं। तो दोनों ही प्राइवेट ही जॉब करते हैं, तो उसमें प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसमें पता ही है कि एक तो नॉर्मल जो सैलरी होता है, जो आम आम पब्लिक का, उस रेंज में ही वो लोग ले पाते हैं। तो वहां से बहुत ताने आते थे कि यार या तो जल्दी से जॉब देखो, लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो जाकर कहीं काम उम करो। तो इस चीज से मैं भी परेशान हो गया था बीच में। तो पिताजी मेरे हमेशा कहते थे चले जाओ चले जाओ, और मुझे लग गया था कि मुझे जाना ही चाहिए कहीं ना कहीं। और मैं क्या किया था कि बीच में मैंने इंस्टीट्यूट पकड़ लिया था, कोचिंग कर रहा था जॉब के लिए। तो जो कोई भी अगर जॉब का तैयारी करता है, तो वो अपने हाथ में नहीं रहता है कि किसी का भी तुरंत लग जाएगा कि कब होगा। तो मैंने क्या था ना, जब मैंने 12वीं कर लिया था, तो मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तो वो 3 सेशन लेट चल रही थी। मैंने अगर आज अगर 2023 में स्टार्ट करेगा ना, तो 3 साल तो लगता है ग्रेजुएशन का, साथ में और 3 साल लेट चल रही थी, तो उसका 6 साल लगेगा। तो मैंने जब करवा लिया था, तो 2 साल तक में एक भी एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो ये भी ताने आ रहा था। फर्स्ट एग्जाम दिया तो मैं प्रमोटेड हो गया था, दूसरा एग्जाम दिया तो पास तो हो गया था, लेकिन पहले में प्रमोटेड था, ईगो में क्रश लग गया था। तो इसके वजह से मेरा जो एजुकेशन है वो भी लटक के ही रह गया था। तो आज आज मैं जैसे, अब घर में मुझे लोग नहीं बोलते हैं, पहले लोग बड़ा बोलते थे। अब ना बोलने की एक ही रीजन है कि मैं अब जहाँ भी जाता हूँ ट्रेनिंग, सारे जो फोटो जो रहता है जो सेलिब्रेशन का, यही देखकर वो लोग खुश रहते हैं। आज मेरे घर में भी कोई नहीं जानता है कि मैं कितने इनकम लेता हूँ यहाँ से। सिर्फ टीम में पता है, मुकेश सर को पता है, और किसी को मेरे फैमिली में पता नहीं है कि मैं कितने महीने का इनकम लेता हूँ। मैंने बताया नहीं है, और ये मैंने हिडन रखा था। अभी ये जो SLSL जो प्रोग्राम हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, फेसबुक में सारे लोग हैं, तो वहां पे वो लोग जरूर जानेंगे, और जानेंगे तो उन लोग के लिए एक सरप्राइज रहेगा ये। क्या बात है पंकु जी, बहुत शानदार। और देखिए, 1.5 साल के इस सफर में आपने नैनीताल भी घूमा, आपने हैदराबाद भी घूमा, आपने गोवा भी घूमा, इवन आपने रायपुर में छत्तीसगढ़ में 7th एनुअल सेलिब्रेशन मीट की, और ना जाने कितने सारे आप लखनऊ और बहुत सारी जगह जो कंपनी की LDP प्रोग्राम में वो भी अटेंड किए निश्चित रूप से। और आप सभी जानते हैं कि YTM की जो YTM की जो ट्रिप होती है, जो ट्रीट होती है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होती है। सो माय डियर लीडर्स, क्या शानदार, देखिए घूम फिर कर शानदार बिजनेस, इंडिया के 9 स्टेट में आपका बिजनेस हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्रैक्टिकल कर लेता है, तो उसके खट्टे मीठे अनुभव से विदित हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रैक्टिकल है, इसे कहते हैं प्रैक्टिस्ड प्लेयर, अभ्यस्त खिलाड़ी। जो अभ्यस्त खिलाड़ी है, जो प्रैक्टिस्ड प्लेयर है, कहीं ना कहीं उसके पास ज्ञान होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का परिवार में बड़ा सम्मान होता है। किसी निर्णायक तथ्यों में, किसी ऐसे विषय में चर्चा करना जिसमें जीवन के लिए निर्णय, जो जीवन में बड़ा अंतर लाता हो, परिवार के लिए बड़ा अंतर आता हो, समाज के लिए बड़ा अंतर लाता हो, ऐसे निर्णायक
विषयों में चर्चा करने के लिए बड़े बुजुर्ग को शामिल किया जाता है। सो जो व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में एक उपलब्धि को हासिल किया, समय बिताया, जो प्रैक्टिस प्लेयर हो गया है, निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री के बारे में उससे बेहतर और कोई व्यक्ति जो केवल हवाओं में सुना है, हवाओं में सुना है धुन, है ना, जो हवाओं से सुनता है नेटवर्क मार्केटिंग को, उनके कंपेयर में, तुलना में, वो व्यक्ति जो प्रैक्टिकल डूबा हुआ है और उपलब्धि हासिल किया है, वो परिभाषित कर सकता है। जो अब आने वाले 10 मिनट हम पंकु सर आपका जो व्यू है इस इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके और नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम को लेके आपका जो व्यू है, हम दोनों ही तरफ से आपको जाएंगे कि पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग की अपार संभावनाओं जिसको आपने जिया है, मैं हर बार कहता हूं काम को करना और काम को जीना, अगर आप कोई चीज को जी रहे हो तो समझ लो आप क्रांति लेके आओगे इस दुनिया में, आप विलक्षण उपलब्धियों के हिस्सा होगे, आप वो कर जाओगे जो जिंदगी में, जैसे भगत सिंह ने जिया था, भारत की आजादी के सपने को, सोच को जिया था, इसलिए उसे मौत से भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो जी रहा था मुझे इस देश में क्रांति लानी है, मुझे भारत को आजाद करना है। और अगर आप अपने काम को जी रहे हो, अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, वो जुनून है आपका, तो निश्चित रूप से आप वो कर पाएंगे। और ईश्वर का कृपा है, आशीर्वाद है कि हमारी इतनी शानदार टीम, मैं सबको प्रणाम करता हूं, इतनी सुंदर टीम, इतनी सुंदर लीडरशिप, जो काम को हम सब लोग साथ में जी रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं, जिसके वजह से ही वाईटीएम दिन दुगुनी रात चौगुनी उपलब्धि, हमारी लीडरशिप दिन दुगुनी रात चौगुनी अचीवमेंट कर रहा है। और मैं एकमात्र एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमने एक चीज को साधा है, हमारी लीडरशिप को बिलीनियर बनाना है, हमें इस इंडस्ट्री में हमारे लीडर को फ्रंट में लेके आना है, ताकि वो लीडर जो है प्रेरणा बन सके एक नवयुवक के लिए, एक नौजवान के लिए, एक शिक्षित, एक योग्य व्यक्ति के लिए एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करने के लिए। हमें एक साधे सब सधे, हमने केवल अपने लीडरशिप को सफल बनाने के लिए, स्पीड में सफल बनाने के लिए वचनबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जो पंकु जी आज आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम को लेके एक इस इतनी ताकतवर इंडस्ट्री, जो 27 साल का जवान इंडिया में भी हो चुका है, आप 10 मिनट का अपना मैसेज दीजिए। एक सेकेंड, आपको फिर से मैं म्यूट, आप जी पंकु सर आप खुद को म्यूट कर लीजिए। सर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर व्यू यही है कि अधिकतर लोगों को मैंने यही देखा है कि किसी का भी अपने जीवन में पढ़ने लिखने के बाद या कोई जॉब करे तो उसका नेटवर्क मार्केटिंग करने का किसी का भी प्लानिंग नहीं रहता है। अगर किसी कोई मैट्रिक इंटर या कोई भी जॉब का तैयारी कर रहा है तो उसका नेटवर्क मार्केटिंग करने का किसी का भी तैयारी नहीं रहता है। कोई भी उसका मित्र दोस्त या उसको जानता है तो चलते चलते किसी ने बताया, और बताने के बाद वो लोग चलते चलते बाई चांस आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बाई चांस आ जाते हैं। और आकर जो एक्सपीरियंस रहता है, माने इससे पहले वो नेटवर्किंग नहीं किए रहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहता है उस एक्सपीरियंस को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। और जब सीखना चाहिए जो सीखते नहीं है, जिस पे काम करना चाहिए वो करते नहीं है, और नहीं होता है उन लोगों से, तो इसको बहुत बदनाम भी लोग किए हैं, जो कि आज भी लोग अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। तो मैं उन लोगों के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि वो लोग आए, पार्ट टाइम में आए तो पार्ट टाइम में आए, फुल टाइम में आना चाहे तो फुल टाइम में आए, लेकिन इसका जो बैकबोन जो होती है, प्रैक्टिकल तरीका से लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाकर लोगों से मिले, और लर्निंग पे हमेशा ध्यान दें। क्योंकि ये जो काम है जो प्रोफेशनल काम है, और प्रोफेशनल काम तुक्के में नहीं होता है। अगर कोई बोल दिया कि आ जाइए हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा, वो लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं इस एसएलएसएल प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आए, शुरुआत करें और इसमें समय दे। क्योंकि जब पेड़ जब लगाया जाता है ना, तो बीज जब लगाया जाता है तो उसको बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है। अगर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना है तो उसका नींव रखा जाता है, तो बड़ी बड़ी इमारतों को बनने में समय लगता है। तो शॉर्ट टर्म समझ कर वो लोग ना आए, आए 6 महीना साल भर करे। 6 महीना साल भर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ लोगों से मिला जो पहले से कोई बताते हैं 10 साल 15 साल 20 साल से मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग।
तो वो लोग हमको बोलते थे कि 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, लेकिन मैंने 6 महीने में भी 1 लाख रुपया महीने पहुंचा दिया था। तो मैं उस लिहाज से बोलता हूँ कि 6 महीने से 1 साल अगर कोई भी सीरियसली वाईटीएम को कर देता है, तो फिर उसको इस इंडस्ट्री को बताने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को बता बता कर लाएगा और लाकर खुद भी सफल बनेगा और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को सफल भी बनाए। तो ये चीज है। और अभी तक जो मैंने बहुत सारे लोगों से जो मिला है, तो यही जो एक्सपीरियंस जो कहता है कि अधिकतर लोगों से मिले तो बताए, जो भी प्रोडक्ट है उसको पहले रखे आगे, प्लान को रखे, फिर उसके बारे में बढ़िया से रीडिंग करे कि वो अगला वो क्या कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे सर क्या है ना कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला कि उन लोगों के पास में आइडिया बहुत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर आइडिया से काम नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्शन लेना पड़ता है और साथ में नॉलेज की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से काम हो जाएगा, तो उस एक्सपीरियंस से काम नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। और ये आज के टाइम में जो जूम मीटिंग के माध्यम से जो दिया जाता है, पहले ये सब का सुविधा नहीं था, फिर भी लोग, अधिकतर मैंने जो देखा है, लोग झूठ बहुत बड़ा बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर झूठ ही लोग बोलते आए हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं रहता तो फिर वो लोग झूठ बोलना ही शुरू कर देते हैं। और नया युवा आबादी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि पहले के लोग क्या किए हैं नहीं किए हैं हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज के टाइम में जो नया जो जनरेशन है, सोशल मीडिया भी यूज करती है और ये भी चाहती है कि हमको फ्रीडम थोड़ा मिले, कहीं एक जगह बंद ना जाए, हमको फ्रीडम भी मिले, पैसे का भी कमी नहीं हो, और मेरा भी कुछ बिजनेस हो, नेटवर्क हो। क्योंकि सारी दुनिया नेटवर्क ही बनाकर काम करती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बिजनेस कर लेते हैं दुकान खोलकर, लेकिन मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि जो दुकान खोलकर बिजनेस करते हैं उन लोगों का बिजनेस नहीं है, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर वो लोग जाकर अपना शटर उठाते हैं तो ही इनकम आता है, शटर नहीं उठाते हैं तो इनकम नहीं आता है। बट क्या है ना कि अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अगर स्टार्ट कर देते हैं, 100-200 का भी टीम अगर बना दिए, 50 का भी अगर टीम बना दिए है ना, 50 में से अगर 10 आदमी भी अगर एक एक घंटा काम करता है ना, तो उन लोगों के लिए तो एक एक घंटा होता है, बट हमारे लिए 10 घंटा काम होता है। जो कि आज के लिए 8-10 घंटे जो काम लोग कर पाते हैं वो बहुत है। सेल्स में मैंने जहां तक अभी देखा है, ये जो जितनी भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, तो सेल्स का जो बात होता है, सबसे जो है कि सेल्स कैसे किया जाता है ये ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और कुछ लोग क्या है कि बहुत सारे सेल नहीं करते हैं, खाली उल्टा सीधा बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो। मैं बोलता हूँ पहले आप जाइए रिटेल कीजिए, सबसे पहले सेल करिए। सेल का जो कला है ना, वो आपको बहुत बड़ी बना देती है। जब सेल होने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेल भी करिए, साथ में नेटवर्क को भी बिल्ड करिए। तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मैसेज है, और भी बातें हैं बहुत सारा। तो और आप कुछ पूछिएगा तो और बताते